नमस्कार भाइयों, आज एक और वीडियो लाए हैं अपने पूर्वजों की। इसमें हम बात करते हैं हिंदू धर्म रक्षक महाराजा सिंघनदेव सिंह राणा। गौहद जाट साम्राज्य के संस्थापक थे। महाराजा सिंघनदेव सिंह राणा गौहद रियासत के संस्थापक सूर्यवंशी बमरौलिया जाट शासक थे। उनके पूर्वज राणा कैरी सिंह बमरौलिया ग्वालियर के वीरमदेव तोमर के मित्र थे। जब ग्वालियर के तोमर राजा वीर सिंह देव तथा दिल्ली सुल्तान के मध्य हुए युद्ध में कैरी सिंह बमरौलिया ने वीर सिंह देव का साथ दिया। कैरी सिंह की जाट सेना की छापामार युद्ध प्रणाली की भयंकर मार से सुल्तान की सेना भाग खड़ी हुई थी और वीर सिंह देव तोमर ग्वालियर के पहले स्वतंत्र राजा बने। फिर कैरी सिंह बगथेरा की जागीरदारी के मुखिया बने। आगे की पीढ़ी में राणा कृपाल सिंह बमरौलिया के घर एक तेजस्वी बालक शंभू सिंह का जन्म हुआ, जो आगे जाकर अपने शौर्य एवं वीरता के बल पर सिंघनदेव राणा के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। दुष्ट सिकंदर लोदी से टक्कर। 1505 में दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ग्वालियर विजय के लिए सुविशाल सेना लेकर आगरा से चला। उसने ग्वालियर से 10 कोस की दूरी पर अलापुर नामक स्थान पर मोर्चा लगाया। राजा मान सिंह तोमर ने भी युद्ध की तैयारी की। दोनों सेनाओं का जोरा अलापुर पर घमासान युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर लोदी पराजित हुआ। इस युद्ध में बगथरा का जाट सरदार सिंघनदेव सिंह राणा 5000 सैनिकों की सेना लेकर राजा मान सिंह के पक्ष में सिकंदर लोदी के विरुद्ध युद्ध करने पहुंचे। सिंघनदेव के नेतृत्व में जाट सेना ने सुल्तान को शाही सेना से घमासान युद्ध किया और सेना को व्यथित कर दिया। हिंदू वीर योद्धा सिंघनदेव राणा के डर से सुल्तान खान जहां तथा औंध खां की सहायता से रण क्षेत्र से जान बचाकर भागा। इसके बाद सुल्तान सिकंदर लोदी ने मानसिंह के जीवित रहते ग्वालियर पर कभी आक्रमण करने का साहस नहीं किया। राणा सिंघनदेव सिंह बमरौलिया द्वारा पिंडारी दस्यु सरदार बहामापौर का दमन। ग्वालियर के तोमर राजा मान सिंह 1486-1516 के शासनकाल में दक्षिण के पिंडारियों का एक डाकू दल ग्वालियर तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र टोंक, सिरोंज, कोटा, छावड़ा आदि राज्यों में लूटपाट किया करता था। उनके सरदार का नाम बहामापौर था, जो बहुत शक्तिशाली और बलशाली था। ग्वालियर राजा मान सिंह ने सभी सरदारों को बुलाकर बहामापौर के दमन हेतु मंत्रणा की। तब बगथरा के जाट सरदार सिंघनदेव ने बहामापौर के दमन का संकल्प लिया। सिंघनदेव अपने नाना झांझनपुरिया झांकरी गांव, मैथादास गिरवा गांव के तथा जाजिला जी बिसोटिया तुरारखेड़ा को साथ लेकर उस पिंडारी दस्यु बहामापौर की खोज में निकल पड़े। वीर सिंघनदेव का नाम सुनते ही बहामापौर भाग निकला, परंतु उसको नदी किनारे बीहड़ में शिव मंदिर में घेर लिया गया और युद्ध के लिए ललकारा। एक घमासान युद्ध के बाद सिंघनदेव ने अपनी तलवार से बहामापौर का सर धड़ से अलग कर दिया। बहामापौर के मारे जाने पर पिंडारी लुटेरे का दल दक्षिण की ओर भाग गया। ग्वालियर राज्य अराजकता से मुक्त हो गया। राज तिलक। सिंघनदेव की बहादुरी से प्रसन्न होकर राजा मान सिंह ने उसे एक रत्न जड़ित तलवार भेंट की और उसके बाद सिंघनदेव ने शौर्य के बल पर गौहद रियासत की स्थापना की। खुद मान सिंह ने बगथरा गांव में राज परंपरा अनुसार उनका राज तिलक किया। गौहद के लिए व नरसिंह भगवान की गद्दी की स्थापना। बगथरा में निवास के दौरान एक दिन महाराजा सिंघनदेव सिंह राणा अपने जाट सरदारों के साथ वेसली नदी के बिहाड़ में शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने गायों और एक शेर को साथ पानी पीते देखा तो उसी स्थान पर किला बनाने का निर्णय किया। उसी स्थान पर अपना निवास और राज्य संचालन के लिए दुर्ग बनाने तथा स्थापित राज्य का नाम गौ माता के नाम पर गौहद रखने का निर्णय लिया। जब शुभ मुहूर्त में दुर्ग निर्माण हेतु भूमि पूजन और परंत नींव की खुदाई प्रारंभ हुई तो नरसिंह भगवान की पावन प्रतिमा प्राप्त हुई बताई गई। महाराज ने नरसिंह भगवान को अपना कुल देवता स्वीकार किया तथा नरसिंह भगवान का चिन्ह राज चिन्ह घोषित किया। गौहद की गद्दी नरसिंह भगवान की गद्दी कही जाती है। शासन। महाराजा सिंघनदेव ने इस तरह 1505 में नवीन राजवंश की नींव डाली थी, इसलिए उस समय राज्य विस्तार कम था। फिर भी राज्य विस्तार की एक व्यवस्थित योजना थी। यह उनके कुशाग्र बुद्धि की परिचायक थी। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए नित्य संघर्ष करते हुए रहकर गौहद राज्य का विस्तार किया। उन्होंने बगथरा गांव में एक राम सागर ताल खुदवाया तथा गौहद में नरसिंह भगवान का मंदिर बनवाया। महाराजा सिंघनदेव सिंह राणा निर्भीक, बलवान तथा साहसी थे। वे अपने प्रजा का अत्यंत प्रिय थे।
आज भी बगथरा क्षेत्र के निवासी चौपालों पर बैठकर उनकी प्रशंसा में लोकगीत गाते हैं। उन्होंने 1505 से 1518 ईस्वी तक शासन किया था। 1518 में अल्प तक उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बाद उनके वंशजों ने भी वीरता से राज किया, जनता को खुश रखा व सुरक्षा के निर्माण कार्य किए, बहुत से मंदिर बनवाए, राज्य का विस्तार किया। कई पीढ़ियां बाद इसी वंश में एक प्रतापी महाराजा भीम सिंह राणा पैदा हुए। उनका राज बहुत ही विस्तार हो गया था तथा उनके पास 360 किले दुर्ग थे। धौलपुर रियासत भी इन्हीं के वंशजों की थी। वर्तमान में उनके वंशज राजा हेमंत सिंह राणा जी की पत्नी वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं तथा उनका बेटा राणा दुष्यंत उनके राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जय हो महाराजा सिंहदेव सिंह राणा जी की, जय हो नरसिंह भगवान जी की, जय हो हिंदू धर्म रक्षक महाराज सुमल की। हमारा उद्देश्य, हमारा विकल्प, हमारा संकल्प यही है कि अपने पूर्वजों तथा समाज के जितना भी जो इतिहास है उसको आप तक पहुंचाना है। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, जिससे हमारा साहस और रहेगा, हमें और अच्छा लगेगा, जिससे हम और ही अत्यधिक वीडियो आपके पास प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।